वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भागदू के नाम से जाना जाता था? तो राजस्व संग्रहकर्ता को भागदू के नाम से जाना जाता था। ये वैदिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था? तो वृजपति चारागाह भूमि का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता था। पुरोहित सर्वोच्च कोटि का पुजारी होता था। जीव गृभा पुलिस अधिकारी होता था। सेनानी सर्वोच्च प्रधान सेनापति होता था। ग्रामणी गांव का प्रमुख होता था। पसास जासूस होता था। भागदू राजस्व संग्रहकर्ता होता था। पला गाला संदेशवाहक और सघृति ये कोषाध्यक्ष होता था। स्थापति ये मुख्य न्यायाधीश होता था। छत्री चैम्बरलेन राजमहल का बड़ा अधिकारी होता था। सूत सारथी होता था। गोवी कर्तन ये क्या होता था? मुख्य वन एवं खेल अधिकारी होता था। अछवापा ये लेखापाल होता था। चरक संहिता फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्याय एवं वर्गों में विभाजित है? तो चरक संहिता आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में से ये पहले हम बता दें चरक संहिता कितने खंडों में है और कितने अध्याय हैं इसमें। तो 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। तो चरक संहिता आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में से एक और इस पाठ को संकलित करने वाले ऋषि चरक और उनके शिष्यों के बीच के संवाद के रूप में लिखी गई है। मतलब ये चरक संहिता क्या क्या लिखा है इसमें या किसके बारे में लिखी है? यह आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। मतलब ये चरक संहिता क्या है? एक ग्रंथ है। ठीक, किस चीज़ का ग्रंथ है? आयुर्वेद का ग्रंथ है। और इसको बनाने वाले ये जो चरक संहिता का जो ग्रंथ है इसको संकलित करने वाले ऋषि कौन थे? चरक थे। और उनके शिष्य आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वही चीज़ इसमें लिख दी गई है। इसे पारंपरिक रूप से 8 खंडों या अष्टांग स्थान में विभाजित किया गया है। तो ये अष्टांग स्थान क्या है या 8 खंड क्या हैं? सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रियां, चिकित्सा, कल्प और सिद्ध। और इसमें लगभग 120 अध्याय हैं। बृहत्त्रयी जिसका शाब्दिक अनुवाद द ग्रेट ट्रायड रचनाओं के रूप में किया गया है, चिकित्सा के 3 प्रारंभिक ग्रंथों को संदर्भित करता है जो आयुर्वेद की स्वदेशी भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मूल ग्रंथ हैं। अब निम्नलिखित 3 कार्य बृहत्त्रयी का निर्माण करते हैं। कौन कौन? चरक संहिता की रचना अग्निवेश ने की और बाद में इसका संपादन चरक ने किया। सुश्रुत संहिता की रचना सुश्रुत ने की थी। अष्टांग हृदय संहिता की रचना वाग्भट्ट ने की थी।